अल्लाह गवाह है कि वो बच्ची यहाँ तक बड़ी मुश्किलों से पहुंची है। शुक्र है मालिक का। नैरेन की हिम्मत अब जवाब दे चुकी है। बाप घर छोड़ के जा चुका है और वो सोच रही है कि अपनी पढ़ाई छोड़कर कोई काम शुरू कर दे। लेकिन वो ये कैसे कर सकती है? आप जानते हैं कि इम्तिहानात बिल्कुल सर पर हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मगर उसकी माँ बहुत गरीब है, एक माजूर भाई है और एक छोटी बहन भी है। उनके पास पहनने के ढंग के कपड़े भी नहीं, ना ही आमदनी का कोई जरिया। कुछ नेक पड़ोसियों की मदद से वो अपना पेट भर लेते हैं। मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ निकाती जो आप कह रहे हैं, मगर मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ उसकी यूनिवर्सिटी का खर्चा दे सकती हूँ, मगर उनकी फैमिली की कफालत नहीं कर सकती। नहीं, आप गलत समझी हैं। आपके लिए बस सिर्फ इतना ही काफी होगा कि आप नैरेन की जो मदद कर सकती हैं वो आज कर दीजिए। जैसा कि आप जानती हैं इम्तिहानात सर पर हैं और मैं ये नहीं चाहता कि इम्तिहानात के अलावा उसके सर पे कोई दूसरी फिक्र भी सवार हो। बस यही चाहता हूँ मैं, और कुछ नहीं। मैंने आपके जाने के बाद मिस्टर जमील से बात की थी और वो भी नैरिन की बहुत तारीफ कर रहे थे। और मैं ये कभी नहीं चाहूँगी कि मैं इतने नायाब पत्थर को ज़ाया होने दूँ। मैं कल इज़मीर जा रही हूँ अपनी एक दोस्त से मिलने। मैं चाहती हूँ कि आप उसको अगले हफ्ते यहाँ ले आइए ताकि मैं उससे मिलूँ, ठीक है? बाकी बातें जब मैं आ जाऊँ उस वक्त कर लेंगे। मोहतरम खातून, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। हमें बस कर दे, बाकर खाना खा ले। और अगर अब मैंने आपको बाबा के लिए रोते हुए देखा ना तो खुदा की कसम इस घर को आग लगा दूंगी मैं। समझती ही नहीं है। अम्मी आ जाए, थोड़ा सूप पी लें आप। सैयदा, तुम्हें टेलर की दुकान पर नौकरी कैसे मिली? मैं वहां से गुजर रही थी, उसने पूछा तो मैंने हाँ कर दी। उसने कहा कि मैं तुम्हें पैसे भी अच्छे दूंगा, तो मैं कैसे इनकार करती। नेमत, क्या ये सच बोल रही है? हाँ। तुम हर वक्त मेरे सर पे क्यों सवार रहती हो? क्योंकि ये घर छोटा है, वरना तुम्हारी शक्ल देखने का शौक नहीं है। क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई काम नहीं है ना, सारा दिन घर में बैठे रहते हो तुम। क्या हो गया आपा, इतना क्यों चीख रही हो? मैं जा रही हूँ। मैं चाहूं तो इसको मार सकता हूं, मगर फिर गलती मेरी ही होगी। आपने देखा है किस तरह बात करती है मुझसे। पता नहीं तुम्हारा बाप क्या कर रहा होगा, और भूखा भी होगा। लोगों ने उसे पत्थरों से मारा है, लगता है वो दोबारा यहाँ नहीं आएगा, है ना? ये तो पता नहीं किसी और ही दुनिया में रहती हैं। उनको आप उनके हाल पे क्यों नहीं छोड़ देती? आप जो कुछ भी बाबा के नहीं कर सकती थी, आपने सब कुछ किया ना। वो दोनों इंसान नहीं शैतान है। कोई इंसान भला ऐसे कर सकता है? थोड़ा सा खा ले, मेरी खातिर थोड़ा सा खा ले। ये घर थोड़ा छोटा जरूर है, लेकिन इतने कम पैसों में बस यही मिल सका। होटल में रहने से तो बेहतर है कि हम यहीं रह लें। हमको यहाँ पर हीटर तब्दील करना है, रंगो रोगन करवाना है, बहुत कुछ देखना है। हाँ, मैंने बिस्तर तैयार कर दिया है, यहाँ आकर आराम से लेट जाओ। चाय भी तैयार है, शायद तुम्हें भूख लगी होगी। देखो, यहाँ नीचे बाजार है, हर तरह की चीजें यहाँ बाजार से मिल जाती हैं। मैं बहुत दिनों से परेशान घूम रहा था, तब जाकर ये घर मिला है। ये अच्छा है या बुरा, हमें यहीं रहना है। अब तुम उदास मत हो। देखो, अब हम दोनों को यहाँ मिलकर एक साथ रहना है, यहाँ इस्तांबुल में। बड़ी मुश्किल से मुझे ये घर मिला है
तुमने कहा था कि बरसा में मैं किसी के घर पर नहीं रुकूंगी, तो इसलिए हम यहाँ आ गए हैं। नाराज मत हो, जो होना था वो हो गया। अब हमें आगे का सोचना है। मैंने अपना बेटा खोया है ऋषभ, मैं इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ सकती। खातून, ये वही लड़की है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था। हाथ चूमो बेटी इनका। इधर आओ नैरन बेटा। निकाती साहब ने तुम्हारी बहुत तारीफ की है और वो ये भी कह रहे थे कि तुम पढ़ाई में भी बहुत अच्छी हो। आपका बहुत शुक्रिया हाफिज़े आंटी। मैं वादा करती हूँ आपसे कि मैं बहुत अच्छा पढ़ूंगी और एक दिन आपका सर फख्र से बुलंद करूंगी। और अगर आप चाहें तो मैं अपनी बहन के साथ आकर। मेलिक, ये फूल पकड़ो। ओहो, मुझे तो फूलों से सख्त एलर्जी। अच्छू। I'm so sorry आंटी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आपको फूलों से एलर्जी है। प्लीज मुझे माफ कर दें। टिश्यू दो। मुझे नहीं पता था कि आपको फूलों से एलर्जी। अगर मुझे पता होता ना तो मैं कभी आपके लिए फूल ना लेके आती। लेकिन मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। मगर आप फिक्र मत करें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी।